दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट, क्यों? क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, समझ में आया? सब्जेक्ट असर्टिव की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है? इधर देखो, अब यहाँ पे देखिए आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब। किसका? गुड। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है? राम। तो राम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? ही। गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे आपको ही। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? अब यहाँ पे ही के साथ, ही के बाद हम क्या लिखेंगे? इज। क्यों? क्योंकि आपको टेंस नहीं चेंज करना है। ध्यान देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस आपको नहीं चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। टेंस कैसे नहीं चेंज हुआ? अब देखिए, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है। आज समझ रहे हैं ना? अब आई के साथ तो एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, लेकिन आपका जी के साथ जो है आपका एम नहीं लगता है, आर नहीं लगता, क्योंकि सिंगुलर है। तो ही इज वेरी हैप्पी। गुड। अब देखिए आगे, आगे देखिए, हेलो आप भी देखिए, देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है? Sheila says हाँ, that I like reading. शीला सेज, शीला सेज की बात क्या है? I like reading. आई लाइक Reading. रीडिंग। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें भी क्या है? अगर वैसे देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई लाइक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई लाइक ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं है। ध्यान देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पीछे बात लगा होगा। आई लाइक, अब ये पार्टिसिपल डिरेक्ट की बात है, आगे बताएंगे हम वहां पे रीडिंग क्यों मेन वर्ब के बाद, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे आप शीला सेज। क्या लिखेंगे? शीला सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो शीला के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? सी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी, यहाँ पे कर देंगे लाइक्स। क्या कर देंगे? लाइक्स क्यों हो गया? हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेज है, इसलिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. ध्यान देंगे, टेंस को नहीं चेंज करना है। उसमें आपने बताया कि टेंस, उसमें क्या आपने बताया कि टेंस नहीं चेंज होगा, इसमें भी वही बताना है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन आया, उसमें प्रोनाउन नहीं था। बस चलिए अगला सेंटेंस। The teacher says students are working hard. हाँ, यहाँ पे देखिए, द टीचर Says सेज students स्टूडेंट्स आर working hard. वर्किंग हार्ड। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हार्ड वर्किंग नहीं, वर्किंग हार्ड ना। तो यहाँ पे क्या है? द टीचर सेज, क्या लिखेंगे? दैट स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड ना जी? Yes sir. आर वर्किंग हार्ड। अब देखिए यहाँ पे सेम हो गया वही चीज ना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में था, इसका टेंस नहीं चेंज होना था, तो सेम वैसे ही हो गया। क्लियर? नहीं चेंज हुआ। अगला सेंटेंस बोलिए। He says I do not कामा इन्वर्टेड कामा में I do not know the answer. ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, लेकिन इसको चेंज नहीं करना है। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप से चलेंगे। शुरुआत से तो नरेशन की शुरुआत हम आपको लिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, एकदम स्टार्टिंग से है, ठीक है? अब इस मतलब जहाँ से स्टार्ट है वहीं से हम आपको बता रहे हैं, ठीक? अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये आगे नहीं होगा। यहाँ देखिए, he says
दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, उसके बाद Does not, क्या हो जाएगा does not know the answer। अब देखिए यहाँ does not क्यों हो गया, क्योंकि टेंस हमको नहीं नहीं चेंज करना है, टेंस नहीं चेंज करना है, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा हो गया। तो वही नियम है कि रिपोर्टिंग को अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हमें टेंस नहीं चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है, लेकिन टेंस को सेम रखना है। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी लोग।